फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस कोर्स के सेकंड प्लगइन के ऊपर, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्लगइन लेआउट के अपने लास्ट एक्शन बटन के ऊपर, दैट इज फॉर डिलीट फंक्शन। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, क्लिक करूँ स्टूडेंट सिस्टम, जो कि हमने इस प्लगइन को क्रिएट किया है अपने सेकंड प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स में। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट स्टूडेंट लेआउट है, जहाँ हमारे पास 3 एक्शन बटन्स हैं, जैसे कि एडिट, व्यू एंड डिलीट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है एडिट एंड व्यू फंक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीट फंक्शनैलिटी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो के हेल्प से हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट एक्शन बटन के फंक्शन के ऊपर, दैट इज फॉर डिलीट। सो डिलीट बटन का क्या पर्पस है, क्या रोल है, हमने इसे क्यों ऐड किया है। सो डिलीट बटन का यही रोल है कि अगर हम किसी भी डिलीट बटन पे क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आए, जिसमें हमसे ये पूछा जाए क्या इस रो को हम डिलीट करना चाहते हैं। अगर हमने प्रेस किया ओके, तो सिंपल ये उस रो को डिलीट कर देगा। सो इसी फंक्शन को हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है, आपने यहीं से इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को देखें। अगर आपको सीखना हो वर्डप्रेस डेवलपमेंट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कोर कॉन्सेप्ट के साथ, तो एक भी कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड पे, और सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं list-student.php। यहाँ इस फाइल पे आपको याद हो तो हमारे पास 3 एक्शन बटन्स थे, एडिट, व्यू एंड डिलीट। इन दोनों एक्शन बटन्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम काम करने वाले हैं इस डिलीट बटन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं एक एट्रीब्यूट इस एंकर टैग में, ताकि अगर हम क्लिक करते हैं उस डिलीट बटन पे, तो हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आए, ताकि हमसे ये पूछा जाए क्या हम उस रो को डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, हम ऐड करेंगे ऑन क्लिक एक इवेंट। इसका मतलब इस एंकर टैग पे हमने क्लिक किया है, सो ऑन क्लिक इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लिखने वाले हैं कन्फर्म, और यहाँ पर हम मैसेज टाइप करने वाले हैं आर यू श्योर वांट टू डिलीट। इसका मतलब क्या हम श्योर हैं कि इस रो को हम डिलीट करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी ने प्रेस किया ओके बटन, सो यहीं पे अगर मैं सेव कर दूं, सेव करने के बाद ब्राउज़र को रीलोड करते हैं, क्लिक करें, तो हम देख पाएंगे हमारे पास मैसेज है, और यहाँ पर हमारे पास 2 बटन्स हैं, कैंसिल एंड ओके। एक बार अगर हमने प्रेस किया इस कैंसिल बटन को, तो ये रिटर्न करने वाला है बूलियन वैल्यू फॉल्स। अगर हमने प्रेस किया ओके, तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने क्लिक किया किसी भी डिलीट बटन पे, और उसने अगर प्रेस किया इस ओके बटन पे, तो वो रो डिलीट हो जाए। तो यहाँ आप एक चीज़ पे ध्यान दो कि हम प्रेस करने वाले हैं इस सेकंड रो को, क्लिक ऑन डिलीट। अगर हम कैंसिल करें, मीन्स कैंसिल बटन में प्रेस करें, तो ये पेज रिलोड हो चुका है। अगर हम क्लिक करें इस ओके बटन पे, तो पेज रिलोड हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम क्लिक करें ओके बटन पे, तो केवल ओके बटन के प्रेस करते ही ये पेज रिलोड हो। अगर हम क्लिक करें इस कैंसिल बटन पे, तो पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जो ऑन क्लिक के अंदर हमने जो कन्फर्म लगाया है, सिंपल हमें ऐड करना है रिटर्न इन फ्रंट ऑफ दिस कन्फर्म फंक्शन। इसके आगे हमें ऐड करना रिटर्न। इसका मतलब कि अगर इसने रिटर्न किया ट्रू वैल्यू, तभी जाके ये इस एंकर टैग को हिट करे, मीन्स इस href को हिट करे और रीडायरेक्ट हो। बट हम अगर प्रेस करेंगे कैंसिल बटन, तो ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स वैल्यू। उस केस में ये पेज रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रीलोड कर लेते हैं इस स्टूडेंट लिस्ट को। अगर हम क्लिक करें इस फर्स्ट रो को, क्लिक ऑन डिलीट, कैंसिल प्रेस करेंगे जो कि रिटर्न करने वाला बूलियन फॉल्स वैल्यू, हम देख पाएंगे पेज रिलोड नहीं हुआ। बट यहीं पे अगर मैं प्रेस करूं ओके, जो कि ट्रू रिटर्न करने वाला है, तो उस केस में हम देख पाएंगे हमारे पास 2 क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स और हैं यूआरएल में। इसका मतलब पेज रिलोड हुआ, और इसने ऐड किया एक्शन इक्वल्स टू डिलीट एंड id इक्वल्स टू 1।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इस क्वेरी स्ट्रिंग में, एक्शन इक्वल्स टू डिलीट एंड आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी। अब इन्हीं दो पैरामीटर्स के बेसिस पे हम करने वाले हैं स्टूडेंट डिलीट फंक्शन को कंप्लीट। तो हम जाने वाले हैं अपने इस क्लास में और हम ओपन करने वाले हैं लिस्ट स्टूडेंट कॉलबैक मेथड। ऑलरेडी हमने इस मेथड में कुछ चीज़ों को हैंडल किया हुआ है अपने पिछले वीडियोस में, जैसे एडिट फंक्शन, व्यू फंक्शन। अब हम यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं डिलीट फंक्शन। तो किस तरीके से हम वर्क करेंगे, सिंपल कि अगर एक किसी ने क्लिक किया डिलीट बटन पे और ओके बटन पे प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद वो रो डिलीट होगी। डिलीट होने के बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा जैसे कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और मैसेज के साथ साथ ये डेटा भी हमारे पास आना चाहिए जिन डेटास में वो रो अवेलेबल नहीं होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर हम कोई भी एल्स इफ ब्लॉक ऐड नहीं करने वाले अपने डिलीट ऑपरेशन के लिए। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक में और आफ्टर दिस टेबल प्रीफिक्स इफ गेट सिंगल कोट एक्शन इक्वल्स टू डिलीट, और यहीं पे इस ब्लॉक में, इस इफ ब्लॉक के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं डिलीट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं अपने डिलीट मेथड को। और यहाँ पर अगर आप हिंट सेक्शन देखो तो सबसे पहला पैरामीटर जो हमें पास करना है इस मेथड के अंदर, दैट इज ऑल अबाउट टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स को इंक्लूड करेंगे। सो करली पेयर्स के अंदर हम लिखने वाले हैं टेबल प्रीफिक्स, और उसके बाद जो टेबल नेम होने वाला है दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर सिस्टम। नेक्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है कंडीशन। तो यहाँ पर हम एरे यूज करने वाले हैं। इस एरे के अंदर ID इक्वल्स टू स्टूडेंट ID, और ये ID हमें कहाँ से मिलेगा, ये ID मिलने वाला है हमें URL से ID की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट एंड ID, और इसे मैं रैप कर दूंगा एक PHP फंक्शन में इंट वैल। तो यहाँ फ्रेंड्स बेसिकली हमने यूज़ किया है डिलीट फंक्शन मीन्स डिलीट मेथड बाय यूजिंग दिस ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो फाइनली ये सभी कुछ करने के बाद हम पुट करने वाले हैं सेमीकोलन अपने मैसेज वेरिएबल के अंदर, जो कि हमने प्राइवेट तरीके से डिक्लेयर किया है। इसके अंदर एक मैसेज में स्टोर करने वाले हैं दैट इज स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। और फाइनली इस मैसेज वेरिएबल को हम भेजने वाले हैं अपने इस लेआउट में ताकि हम उसे डिस्प्ले करा सकें। तो इसके लिए यहाँ पर बिफोर कॉलिंग दिस लेआउट हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले मैसेज इक्वल्स टू दिस मैसेज। अब इस मैसेज को जो हमने टाइप किया है, इस मैसेज को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले मैसेज वेरिएबल। कीप इन माइंड कि हमने पहले भी इस नाम का वेरिएबल हमने यूज़ किया है अपने एड स्टूडेंट लेआउट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये है तरीका मैसेज डिस्प्ले कराने का, ये है वे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे लिस्ट हाइफन स्टूडेंट, और इस हेडिंग के बाद जैसे कि आफ्टर दिस हेडिंग यहाँ पर हम उसे पुट कर देते हैं। कोड सही से कॉपी नहीं हुआ है। कॉपी करने के बाद ये डिस्प्ले मैसेज वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया है और इसके अंदर ये वेरिएबल स्टोर्ड है। तो सब कुछ सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ पर हम URL को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद क्लिक करेंगे डिलीट बटन। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, हमने फर्स्ट रो पे क्लिक किया है, क्लिक ऑन कैंसिल। रिडायरेक्ट नहीं हुई, डिलीट नहीं हुआ, बट वही मैं अगर प्रेस करूं ओके बटन तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट डिलीटेड, और वो जो रो हमने देखा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं प्रेस करूँ इस थर्ड नंबर एम्प्लॉय डिलीट, नो डिलीट, बट यहीं पे अगर मैं क्लिक करूँ ओके, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली फ्रेंड हम देख पाएंगे जिस भी स्टूडेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल हमें क्लिक करना है, फंक्शंस को हैंडल करना है और हम उस फंक्शंस के थ्रू इसे हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम यह है कि जब हमने स्टूडेंट को डिलीट किया तो हमारे क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ पैरामीटर्स ऐड हुए जैसे कि एक्शन एंड आईडी, बट यहाँ मैं अगर पेज को रिलोड करूँ तो हमारे पास वही मैसेज यहाँ पर है जैसे कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट डिलीट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो स्टूडेंट डिलीटेड है,
बट यहाँ ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस आईडी के बेसिस पे हम उस स्टूडेंट के डेटा को फैच करेंगे। अगर वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है देन ये मैसेज आए आफ्टर डिलीट, अदरवाइज अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस मैसेज का कोई सेंस नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ जाएंगे अपने इस डिलीट एक्शन वाले ब्लॉक पे और हम कॉल करने वाले एक मेथड जैसे कि गेट स्टूडेंट डेटा। ये वो मेथड है जो हमने पिछले वीडियोस में क्रिएट किया था, जहाँ स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को रिटर्न किया था। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डेटा इक्वल्स टू दिस गेट स्टूडेंट डेटा और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं स्टूडेंट आईडी। सो यहाँ पर अगर हम चेक लगा लें इफ नॉट एम्प्टी डेटा, अगर ये एम्प्टी नहीं है इसका मतलब डेटा है, तो उस केस में हम इस डिलीट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज नो एक्शन, हम इस एल्स ब्लॉक को भी रिमूव कर सकते हैं। सो सब कुछ सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, तो हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। बट वही अगर मैं प्रेस करूं सेकंड नंबर एम्प्लॉय, क्लिक ऑन डिलीट, कैंसिल, नो ऑपरेशन, ओके, डिलीटेड, अगर मैं रीलोड करूं तो हम देख सकते हो मैसेज गायब हो चुका है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो सेकंड प्लगइन का डेवलपमेंट कोर्स था, सक्सेसफुल तरीके से हमने हर उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो क्रिएट ऑपरेशन हो, रीड ऑपरेशन हो, अपडेट ऑपरेशन हो या डिलीट ऑपरेशन हो। हमने हर एक फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है यूजिंग PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी ऑपरेशंस जहां हमने फॉर्म सबमिट किया है, चाहे वो ऐड स्टूडेंट हो या अपडेट स्टूडेंट हो, सो फॉर्म सबमिशन के दौरान हम फॉर्म डेटा को कैसे सिक्योर करें वर्डप्रेस में, हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।